राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आरती भक्ति मार्ग चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज थी सोमवती अमावस और सुबह सुबह बारिश हो रही थी और यहाँ पे सभी बच्चे नहाने के लिए आ गए थे अपनी बुआ के साथ। और वैसे उठते हैं 9 बजे और 8 बजे, और देखो आज सुबह 6:30 बजे उठ के आ गए सुबह छत पे बारिश में नहाने के लिए। तो यहाँ पे की दीदी के साथ बहुत सारी मस्ती मेरे भांजी ने और बच्चों ने। और उसके बाद मैं नहाई धोई और मैंने तुलसी मैया में जल दिया। आज सोमवती अमावस थी तो आज पूजा विधि थोड़ा सा बहुत अच्छे से करते हैं रोज़ाना की तरह से। सोमवती अमावस बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जा रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने तुलसी मैया को जल दिया, उसके बाद सूर्यदेव भगवान जी को जल दिया, नमस्कार किया उनको। और सूर्यदेव को जल देना रोज़ाना की प्रक्रिया में, दिनचर्या में हमेशा बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि सूर्यदेव को प्रणाम करने से, जल अर्पण करने से हमारी जो काया है वो हमेशा स्वस्थ रहती है, बीमारियां नहीं होती और बल बुद्धि मिलती है हमको और विवेक मिलता है बच्चों के लिए। तो हमें सूर्यदेव को ज़रूर जल देना चाहिए। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को तैयार किया, उनको देखो ऑरेंज कलर के वस्त्र पहनाए, दीप प्रज्वलित किया, फूल अर्पण किए, धूप दीप उनको दी। और बहुत ही ज़्यादा ऐसे सुबह सुबह पूजा करो तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है, मन को अलग ही शांति मिलती है। तो हमें कोई भी, जैसे कोई भी तिथि या कोई भी पर्व पड़ जाता है तो उस दिन और अच्छे तरीके से, रोज़ाना से और अच्छे तरीके से हमको पूजा विधि करनी चाहिए। उसके बाद तुलसी दल में ले आई थी, शालिग्राम जी भगवान जी पे उन पे अर्पण किया था और उसके बाद ठाकुर जी को अर्पण किया था। फ्रेंड्स, रोज़ाना की ये प्रक्रिया में अपने लड्डू गोपाल को तुलसी दल ज़रूर अर्पण करें। भोले बाबा को बिल्कुल नहीं अर्पण करना चाहिए, ठाकुर जी को, शालिग्राम जी भगवान जी को, विष्णु भगवान जी को, इनको हम अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जल में, एक कटोरी में जल रख लिया था, उसमें जल में हमेशा तुलसी दल डालती हूँ। पूजा करने के बाद जब सारी पूजा हो जाती है, जितने भी मंत्र उच्चारण करते हैं हम, जितने भी मंत्र बोलते हैं, उसकी जो प्रकाश है, जो तेज है, वो उस जल में चला जाता है। तो उसके बाद मैं वो जल सभी घर में सभी फैमिली मेम्बर को उसको पिलाती हूँ, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद मैंने अपने भांजी को तिलक किया, क्योंकि आज सोमवती अमावस थी तो भांजी का आशीर्वाद लेना तो बहुत ही ज़रूरी है उनका, क्योंकि बहुत मान्य होते हैं। और यहाँ मैंने उनके पैर छुए और वो देखो हमें आशीर्वाद दे रही है हमारी भांजी। मस्ती करते रहते हैं ऐसे बच्चे। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, अपना कच्चा भोग निकाला था दान के लिए। हालांकि हम पका हुआ पूरी सब्जी भी दे सकते हैं, पर मैं कच्चा देती हूँ। और कुछ दक्षिणा रख के हमको ये मंदिर में, ब्राह्मण को, कहीं पे भी जहाँ पे आपको लगता है दान देना चाहिए, वहाँ पे आपको दान देना चाहिए। ये मेरे घर के बाहर कुछ पौधे रखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं चल दी थी अपने मंदिर की तरफ। उसके बाद यहाँ गाय और गाय का बछड़ा छोटा सा खड़ा था, बहुत ही प्यारे होते हैं। हम गाय की रोटी इन्हीं को देते हैं। फ्रेंड्स, गाय की रोटी हमको ज़रूर निकालनी चाहिए। हमारे जो छोटे मोटे अपराध होते हैं, जैसे हमारे से चींटी वगैरह या फिर कोई भी जिन जो हत्या हो जाती है जाने अनजाने, जो छोटे जीव जंतु होते हैं, वो हमें क्षमा कर देते हैं भगवान। तो हमें गाय की रोटी अवश्य निकालनी चाहिए। उसके बाद मैं मंदिर में अम्मा जी को यहाँ ये दान देने के लिए आ गई थी, इनको दान दिया। फिर मैंने इनको प्रणाम किया। बड़े बूढ़ों का प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो हमेशा ही पूजनीय माने गए हैं, तो इनका हमेशा आशीर्वाद बना रहे तो प्रभु हमेशा प्रसन्न रहते हैं। उसके बाद मैं मंदिर में गई और यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल जी को प्रणाम किया। फिर उसके बाद मैं भोले बाबा के पास आ गई थी यहाँ मंदिर में, और भोले बाबा को जल अर्पण किया और जो शिव परिवार है सबको जल अर्पण किया और अच्छे से पूजा प्रार्थना की। और आज सोमवती अमावस थी तो आज तो बहुत ही ज़्यादा इनकी स्पेशल तरीके से पूजा प्रार्थना, नाम जप करना चाहिए। फ्रेंड्स, रोज़ाना तो हमें इतना समय नहीं मिल पाता, पर ये चीज़ मन में अगर विचार कर लो कि आज कोई ख़ास दिन है, आज थोड़ा सा 5-10 मिनट फालतू पूजा में लगाना है तो अपने आप टाइम भी निकल आता है। अगर ये सोचेंगे कि नहीं निकल पाएगा तो निकल ही नहीं पाएगा। जितना हो सके उतना कर लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पूजा कर ली थी। उसके बाद 3 बार
ताली बजाई थी। जब भी आप पूजा करें और भोले बाबा के मंदिर में जाएं तो 3 बार ताली अवश्य बजाएं और उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारी मनोकामना पूर्ण करना, हमारे घर में सुख समृद्धि करना, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना और श्री शिवाय मंत्र का जाप करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बहुत ही ज़्यादा प्रतापी और तेज वाला मंत्र है। भोले बाबा इससे ज़रूर प्रसन्न होते हैं और अर्ध परिक्रमा करनी चाहिए। भोले बाबा की कभी संपूर्ण पूरी परिक्रमा नहीं होती, हमेशा अर्ध परिक्रमा होती है, तो आप इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। उसके बाद में मेरी पूजा हो गई थी, नाम जप हो गया था, उसके बाद मैं चल दी थी अपने घर की तरफ। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं घर के चौखट पे जल डाल रही हूँ। जो जलाधारी होती है, भोले बाबा शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, उससे जो जल हम चढ़ाते हैं, जो बहता है, उसको जल को अपने चौखट पे, अपने घर के दरवाज़ों पे और अपने बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, जिससे कि घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे। और यहाँ बच्चे खेल रहे थे। उसके बाद संध्या की मैं पूजा आपको दिखा रही हूँ। ठाकुर जी की पूजा से पहले मैं यहाँ पे 33 बाती का दीपक जलाऊँगी। आज कहा जाता है 33 बाती का दीपक बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। तुलसी के वृक्ष के नीचे 33 बाती का दीपक जला जाए तो तुलसी माता की, ठाकुर जी की और हमारे भोले बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे मैं पतली पतली बना रही थी, ज़्यादा मोटी बनाऊंगी तो वो जलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं कोशिश कर रही थी कि जितनी पतली बन सकें उतनी मैं पतली बनाऊं। तो यहाँ पे मैंने 33 बाती अपनी बना ली थी, तैयार हो गई थी। और ये सरसों के तेल का दीपक मैं अपनी चौखट पे रखती हूँ, जिससे कि हमारे घर में लक्ष्मी आती रहे, सुख समृद्धि आती रहे, कभी क्लेश ना आए, कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश ना कर सके। इसीलिए हमें ये दीपक हमेशा अपने रोज़ाना की दिनचर्या में हमें ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर जलाना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप लोग नहीं जलाते तो ज़रूर जलाइए। उसके बाद मैंने अपनी ठाकुर जी की पूजा की थी। उसके बाद मैं अपने छत पे आ गई थी, तुलसी माता के वृक्ष के नीचे, यहाँ 33 बाती का दीपक जलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तुलसी माता बहुत ही ज़्यादा सच्ची हैं। इनका व्रत, उनकी प्रार्थना, इनके लिए दीपक जलाना, छोटी सी छोटी सेवा करने से ही प्रसन्न हो जाती हैं। और माँ तो हमेशा दयालु होती है। तो ये किसी भी रूप में हो, माता रानी, तुलसी मैया के रूप में शेरा वाली माता या राधा रानी, विभिन्न रूपों में माँ माँ ही होती है। किसी भी स्वरूप में हमेशा उसका ममता का आंचल अपने बच्चों के लिए हमेशा खुला रहता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी बत्ती बना ली थी और उसके बाद मैंने घी डाला था। तुलसी के वृक्ष के नीचे हमेशा घी का ही दीपक जलाना चाहिए, सरसों का तेल का या तिल का तेल का नहीं जलाना चाहिए, घी का दीपक ही जलाना चाहिए। तो गाय का घी का दीपक हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे मैंने सारी बत्ती को अच्छे से घी में डिप कर लिया था। मैं घी को पिघलाना एक्चुअली भूल गई थी, तो पिछली बार पूजा में भी भूल गई थी। फिर नीचे जाके कौन इसको मेल्ट करके आए, तो मैंने इसको ऐसे ही माचिस से, तिल्ली से जला के इसको पिघला लिया था। जब और गर्मियों का समय है तो फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपना दीपक प्रज्वलित कर लिया था। और दीपक जलाने के बाद फिर मैंने अपनी तुलसी माता की पूजा, आरती, वंदना, प्रार्थना की उनसे कहा, हे माता रानी, मेरी पूजा प्रार्थना स्वीकार करना। मुझे कुछ खास ज़्यादा कुछ आता नहीं है, जैसा भी मुझे आता है उल्टा सीधा वैसे हम आपकी सेवा करने की कोशिश करते हैं। अगर इस बीच में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो हे माँ हमको क्षमा करना। अपना बालक समझ के हमेशा अपने चरणों में हमको बनाए रखना। और इस तरीके से उनसे कह के और अपनी मन की प्रार्थना उनसे कह दीजिए और उनको उनके चरणों को प्रणाम कीजिए। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मावस की पूजा विधि, तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब